वहाँ एक छोटा सा गांव था जिसे नील सागर कहा जाता था। यह गांव अपनी सुंदर नील नदी के लिए प्रसिद्ध था, जिसके किनारे हरे भरे जंगल और रंग बिरंग फूलों की क्यारियां थी। नदी में तरह तरह की मछलियां, कछुआ और अन्य जीव भी रहते थे। लेकिन इस नदी का सबसे खास निवासी था एक मगरमच्छ, जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू एक विशालकाय मगरमच्छ था, जिसके चमकदार हरे काले रंग के शरीर और तेज नुकीले दांत देखकर कोई भी डर जाता था। लेकिन मिट्ठू का दिल उतना ही नरम था जितना उसका शरीर सख्त था। इस कहानी की दूसरी नायिका थी एक छोटी सी मछली, जिसका नाम था रोशनी। रोशनी की चांदी जैसी चमक और तेजी जैसी तैरने की कला उसे नदी की सबसे खूबसूरती और फुर्तीली मछली कहा जाता था। यह कहानी मिट्ठू और रोशनी की अनोखी दोस्ती थी, उनके रोमांचक कारनामों और नदी की दुनिया को बचाने की उनकी इच्छा थी। एक सुहानी सुबह, जब सूरज की किरणें से नील नदी के पानी पर नाच रही थी, रोशनी अपनी सहेलियों के साथ नदी के किनारे खेल रही थी। वह तेजी से पानी में तैरने लगती है, फिर हवा से उछलकर वापस पानी में गिर जाती है। उसकी हरकतें देखकर नदी के अन्य जीव हंसते और तालियां बजाते रहे। लेकिन उस दिन कुछ और ही होने वाला था। मिट्ठू, जो आमतौर पर नदी के गहरे हिस्से में आराम करता था, उस दिन किनारे की ओर आया। उसे भूख लगी थी और वह कुछ मछलियों को पकड़ने का सोच रहा था। जैसे ही अपनी वो विशाल पूंछ हिलाई, पानी में हलचल मच गई। रोशनी की सहेलियां डरकर इधर उधर भागने लगी, लेकिन रोशनी वहीं पर रुक गई। उसने मिट्ठू को देखा और बिना डरे उसकी ओर तैर गई। रोशनी बोली, अरे तुम तो बहुत ही बड़े हो। रोशनी ने चहकते हुए कहा, क्या तुम्हें भी खेलना पसंद है? मिट्ठू हैरान रह गया। कोई भी उससे इतना नजदीक आने की हिम्मत नहीं करता था, और यह छोटी सी मछली केवल उसके पास आई थी, बल्कि उससे बात भी कर रही थी। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं मिट्ठू हूँ, इस नदी का राजा। मैं खेलने नहीं, खाने आया हूँ। रोशनी हंस पड़ी। खाने की क्या कमी है क्या यहाँ? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सबसे स्वादिष्ट शैवाल और पानी के कीड़े खिलाता हूँ। मछलियों को खाने से अच्छा है कि तुम आज कुछ नया जमाओ। मिट्ठू को रोशनी की हिम्मत और उसकी चुलबुली बातें पसंद आई। उसने सोचा, यह मछली तो कुछ अलग है। उसने रोशनी की बात मान ली और उसके साथ नदी के उस हिस्से पर गया जहाँ शैवाल के घने जंगल थे। रोशनी ने उसे बताया कि यह शैवाल न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि नदी को साफ रखने में मदद करते हैं। मिट्ठू ने पहली बार शैवाल खाई और उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगे। उस दिन के बाद मिट्ठू और रोशनी की दोस्ती हो गई। रोशनी मिट्ठू के नदी के नए नए हिस्से दिखाती, जहां रंग बिरंग पौधे और छोटे छोटे जीव रहते थे। मिट्ठू, जो पहले अकेला रहता था, अब रोशनी की संगति में खुश रहने लगा। वह उसकी कहानियां सुनाता, जिसमें रोशनी को बताती कि कैसे वह नदी के दूसरे छोर पर तैर कर गई थी, या कैसे उसने एक बार एक बांस से अपनी जान बचाई थी। लेकिन नदी के अन्य जीव इस दोस्ती को अजीब नजरों से देखते थे। मछलियां रोशनी से कहती थी, वह मगरमच्छ है रोशनी, वह तुम्हें खा सकता है। और कछुए मिट्ठू को ताने मारते, तुम्हें क्या हो गया मिट्ठू, अब तुम मछलियों के साथ खेलते हो। लेकिन मिट्ठू और रोशनी को इन बातों का कोई परवाह नहीं। उनकी दोस्ती दिन पर दिन गहरी होती जा रही थी। एक दिन जब मिट्ठू और रोशनी नदी के किनारे बैठकर बात कर रहे थे, रोशनी ने मिट्ठू से कहा, क्या तुम कभी सोचे हो कि नदी के बाहर की दुनिया कैसी होगी? मैंने सुना है वहाँ पहाड़ है, जंगल है और आसमान में तारे भी चमकते हैं। मिट्ठू ने गहरी सांस ली। मैंने कभी नदी छोड़ी नहीं रोशनी, तुम्हारे बातों से कभी लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत ही सुंदर होगी। रोशनी ने उत्साह से कहा, तो क्यों न हम एक बार बाहर जाएं, बस एक छोटा सा रोमांच। मिट्ठू ने हंसा, तुम और रोमांच, ठीक है, लेकिन पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नदी सुरक्षित रहे। जब मिट्ठू और रोशनी अपनी दोस्ती की रोमांचक योजना बना रहे थे, नील नगर में एक नया खतरा उभर रहा था। गांव के कुछ लोग, जो नदी के किनारे कारखाने बना रहे थे, नदी का पानी रोकने की योजना बनाई। उन्हें एक बड़ा बांध बनाने की फैसला किया, जिससे नदी का बहाव रुक जाए और कारखाने का पानी का इस्तेमाल कर सके।
जल्द ही नदी का पानी कम होने लगा। मछलियां और अन्य जीव भी परेशान होने लगे। शैवाल सूखने लगे और नदी का पानी गंदा होने लगा। रोशनी ने यह सब देखकर मिट्ठू से कहा, मिट्ठू कुछ तो गलत हो रहा है, हमारी नदी बीमार हो रही है। मिट्ठू ने गहरी चिंता के साथ कहा, हमें पता लगाना होगा कि यह सब क्या हो रहा है। रोशनी और मिट्ठू ने नदी के ऊपरी हिस्से की ओर से यात्रा की। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक बार रोशनी तेज धारा में फंस गई, लेकिन मिट्ठू ने अपनी पूंछ से उसे बचा लिया। दूसरी बात, कुछ शिकारी पक्षियों ने उस पर हमला किया, लेकिन रोशनी की फुर्ती और मिट्ठू का ताकत उन्हें भगा दी। जब वो नदी के स्रोत के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एक विशाल बांध बना रहे थे। मशीनों की आवाज और पेड़ों को काटने की आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा था।